तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने वाले हैं। क्या कुछ कहते हैं, नजर हमारी बनी रहेगी। और ये उस दौरान हो रहा है जब एकनाथ शिंदे गोवा से आज ही मुंबई पहुंचे हैं। वहां पर हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं और यहां से जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, 2.5 साल बाद फडणवीस रिटर्न्स इसे क्यों कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पर जो महासंकट खड़ा हुआ उसके पीछे एकनाथ शिंदे थे और अब ठीक 10 दिन बाद इस सियासी महायुद्ध का अंत होने जा रहा है। और वो ऐसे होगा कि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आज शाम 7 बजे देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे शाम 7 बजे और डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे एकनाथ शिंदे। लेकिन उससे पहले दोनों ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब शिंदे मुलाकात करने पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर। जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते एक बार अपडेट्स के लिए। जितेंद्र, तो आज ये जो सियासी महायुद्ध महाराष्ट्र में चल रहा था, 10 दिन बाद इसका दी एंड हो जाएगा? जी हाँ, यही उम्मीद की जा रही है। और अब जो सारे घटनाक्रम का केंद्र राजभवन हो गया है। राजभवन में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पहुंच गए हैं। इस वक्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रहे हैं और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि वो शायद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और एक खत देकर राज्यपाल को बताएंगे कि हमारे पास में इतने आंकड़े हैं, हमारे पास इतने विधायक हैं सरकार का समर्थन करने के लिए। और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे भी जो गोवा से पहुंचे, पहले वो देवेंद्र फडणवीस के घर पर गए, वहां करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच में मुलाकात हुई और उसके बाद ये दोनों लोग साथ में राजभवन आए हैं और इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। हो सकता है कि एक बार सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद जो है अब से कुछ देर में ही हमें जो देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर से जानकारी दी गई है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मीडिया को संबोधित करेंगे। यहां पर जो जल दर्शन हॉल है, यहां का बैंक्वेट हॉल है, इसमें मीडिया को अपने कैमरे लगाकर तैयार रहने को कहा गया है। और कुछ देर में मुझे लगता है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो एक बार राज्यपाल के पास पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये दोनों शख्स यहां पर आ सकते हैं। और आज राजभवन में ये भी उम्मीद की जा रही है कि आज ही के दिन जो है शपथ विधि भी हो सकती है। यहीं पर सामने की तरफ दरबार हॉल है, उस दरबार हॉल में ये दोनों लोग देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शपथ ले सकते हैं। फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी औपचारिक तौर पर अभी नहीं आई है, ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है। सियासी हलकों में फिलहाल यही चर्चा है। प्रतिमा जी ठीक है, मैं रौनक कुकड़े का भी रुख करना चाहूंगा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, वही फिर से मेरा सवाल वही है कि 2.5 साल पहले अजीत पवार के साथ पहुंचे थे, सुबह सुबह पहुंचे थे, लेकिन तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। माना जा रहा था जैसे चोरी छुपे पहुंचे हो, लेकिन आज 2.5 साल बाद बाकायदा ताल ठोक के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। दावा तो पेश करेंगे ही सरकार बनाने का और माना जा रहा है कि शपथ भी आज ही ले लेंगे। जी निश्चित तौर पर प्रतिमा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि राज्यपाल के सामने इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ बातें रखी, कितने विधायकों का समर्थन इस सरकार को रहने वाला है, उसकी जानकारी तो मीडिया से दोनों नेता साझा करेंगे ही। लेकिन इस सरकार बनने से पहले जो लगातार इन दोनों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, खासतौर से शिवसेना कैंप की तरफ से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसका भी जवाब इन दोनों नेताओं को देना है। और इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण समारोह इतनी जल्दीबाजी में रखने की वजह क्या है। एक सबसे बड़ी वजह जो हमको बताई जा रही है वो ये है कि एक बार अगर ये दोनों नेता शपथ ले लेते हैं तो प्रशासन पे पूरी तरीके से कंट्रोल जो है इनका हो सकता है। और ऐसे में जो गोवा में बैठे विधायक है शिवसेना के बागी, उनको यहाँ पर लाया जाएगा और जिसके बाद उनको लेकर जो अरेंजमेंट्स करनी है, क्योंकि राज्यपाल के पास अगर ये शपथ लेते हैं, बहुमत बताते हैं, तो उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए भी कहा जाएगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर फ्लोर टेस्ट भी करना होगा। इसीलिए जब विधायक यहाँ पर आएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था और बाकी प्रशासकीय जो चीज़ें होती है वो करने के लिए शपथ जो है वो आनंद फानंद में लेने की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। एक बार ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो प्रशासन हाथ में आ जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है प्रतिमा वो ये है कि 2 तारीख को देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हैदराबाद में होने वाली है बीजेपी की, उसमें शिरकत करने जाना है और बतौर सीएम वो शिरकत करने वहां जाना चाहते हैं। इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह जो है वो जल्द ये दोनों का हो जाए, यही रणनीति जो है वो अंदर खाने चलती हुई दिख रही है।
चलिए एक बार फिर से मैं अंकित गुप्ता का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर वो मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल है वो भी हमसे समझेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इस वक्त राजभवन में मौजूद है अंकित, लेकिन तीसरी कसम, तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। और तस्वीरें तो आप लगातार पहुंचा ही रहे हैं, कैसे बधाई देने वालों का, गुलदस्ता देने वालों का सिलसिला उनके घर पर जारी है। बिल्कुल प्रतिमा, अगर गुलदस्ता देने वालों की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से मैंने देखा है कि सुबह से शाम तक कई ऐसे नेता आते हैं जो उनको बधाइयां देने के लिए गुलदस्ते लेकर के आ रहे हैं। यानी कि अगर हम बीजेपी खेमे की बात करें तो उनको ऐसा नहीं है कि कल ही, उनको पिछले 3-4 दिनों से इस बात का जो है अंदाजा था कि उनकी सरकार बन सकती है और देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं। इसी वजह से तमाम नेता उनके घर पहुंचे थे गुलदस्ता देने के लिए। और रही बात आज की, तो आज जब एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे हैं तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की पहली बार, अगर हम ये कहें कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में औपचारिक तौर पर ये पहली मुलाकात हुई है। आधिकारिक तौर पर अगर मैं कहूं तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक दिन खबर आई थी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन आज जो करीबन 25 मिनट की मुलाकात हुई है उसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने, जैसी कि सूत्रों से जानकारी मिली है, चर्चा यही की है कि राजभवन पहुंच करके किस तरीके से शपथ ग्रहण होना है। और उसके बाद जो रौनक ने बताया ना, वो एक महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है। और इसी वजह से आनंद फानंद में एकनाथ शिंदे जब यहां पर पहुंचे, मुंबई पहुंचे, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के घर आए। हालांकि पहले एक चर्चा ये चल रही थी कि सीधे राजभवन जाएंगे और फडणवीस भी राजभवन पहुंचेंगे, लेकिन जो कहा जाता है ना कि एक जो है पोस्टरिंग करना, अपने आप को जो है दिखाना कि देखिए हम लोग साथ साथ हैं और साथ मिलकर सरकार चलाने जा रहे हैं, तो वो तस्वीरें पेश करना भी जरूरी था। संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे पहले देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे और बाद में दोनों एक ही गाड़ी से निकले हैं राजभवन के लिए। और अब इंतजार हो रहा है उस तस्वीर का जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, शपथ का भी इंतजार है और उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी, जो राजभवन में ही होने वाली है। और लेकिन ये 3 तस्वीरें देखिए आप, ये 3 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2.5 साल के लिए तीसरी कसम लेने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। पहली बार 2014 में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी उन्होंने, और उसके बाद 2019 में महज 3 दिन के लिए सीएम बने थे, क्योंकि आनंद फानंद में जो उन्होंने शपथ ली थी वो पासा उल्टा पड़ गया था और अजित पवार के साथ पहुंचे थे जब शपथ लेने के लिए। वो तस्वीरें सभी को याद होंगी और माना यही जाता है कि उसी गलती से जो सीख ली, उसके बाद आज 2.5 साल बाद कई सारी चुनौतियां उनके सामने एक बार फिर से खड़ी है, क्योंकि आज फिर वो शपथ लेने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं, चुनौतियां कई सारे हैं। रौनक कुकड़े का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रौनक, देखिए कुल मिलाकर 2.5 साल के लिए एक बार फिर से तीसरी कसम खाने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। कई सारी चुनौतियां उनके सामने होंगी। जी, निश्चित तौर पर कई सारी चुनौतियां होगी, क्योंकि हमने देखा कि जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी तब से इनके सामने कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से सरकार जो है वो आरोपों के घेरे में जो है हमेशा खड़ी दिखाई दी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मुंबई की जो मेट्रो लाइन है उसका काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। जो मेट्रो कारशेड का विवाद उद्धव ठाकरे सरकार आने के बाद से शुरू हुआ, उसको मुझे लगता है कि अगर ये सरकार बन जाती है फडणवीस और शिंदे की, तो पहली कैबिनेट में ही आर्य कारशेड के मुद्दे को लेकर इस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है और फिर एक बार ये फैसला किया जा सकता है कि मेट्रो 3 लाइन की जो आर्य कारशेड में कारशेड बनना है वो वहीं पर बने। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर काफी विवाद हुआ था और शिवसेना बीजेपी जो अलग अलग हो गई और अलग अलग रास्ते, मुख्यमंत्री पद तो था ही, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग मुद्दे थे वो उसमें से एक मुद्दा ये था। दूसरा बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी वो होगी ओबीसी का जो राजनीतिक आरक्षण है, जिसको लेकर जबरदस्त घमासान जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला। और फडणवीस जी बिल्कुल रौनक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।